नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स रीडर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जिनके क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और हम उन क्वेश्चंस पर ज़्यादा आज ध्यान देंगे जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स हैं और इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। तो लिमिटेड कुछ डेज़ हैं जो ऐसे हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। बस वो शिफ्ट उनके चेंज हो जा रहे हैं, एग्ज़ाम उनके चेंज हो जा रहे हैं, पर वो रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम उन सब चीज़ों पर आज तसल्ली से बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। जनवरी के महीने में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। उसमें पहला ये है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। यह भारत के विकास के प्रति विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आए महात्मा गांधी की वापसी की याद को दिलाता है। 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को। उसके बाद आता है 12 जनवरी, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डेज के नाम से जाना जाते हैं। और ये स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है इस दिन। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 में से यह कार्यक्रम हर साल भारत में मनाया जाता है। अब उसके बाद आता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम मनाते हैं सेना दिवस। अब सेना दिवस जो हम मनाते हैं 15 जनवरी को, उसके मनाने के पीछे का कारण क्या है और किस वजह से मनाया जाता है? तो इस दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने 1949 में भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, मतलब जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, उनसे जनरल सर फ्रांसिस बूचर से 1949 में सेना की कमान संभाली थी हमारे फील्ड मार्शल ने। तो उस दिन हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सेना की जो पावर जो उन्होंने ले रखी थी, वो अब हमारे इंडियन आर्मी जो हमारी सेना थी, उनकी कमान हमारे फील्ड मार्शल ने उस दिन से संभालना शुरू की थी। तो इसीलिए हम 15 जनवरी से सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। ये राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की शुरुआत 2000 इसमें की गई थी और इसको हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाते हैं। ठीक है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार अब ये रिपीट होता है। इसके अलावा आता है 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है? यह दिन पहली बार 2008 में मनाया गया था जब महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो उसके बाद आता है 25 जनवरी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है? नेशनल टूरिज्म डे। और 25 जनवरी को ही उसके अलावा हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है? 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है, जो 1950 में अस्तित्व में आया था। यह दिन पहली बार 2011 में युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। 2011 से यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी इस दिन को मनाने की। ठीक है? तो ये हमारे जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसमें है 29 जनवरी भी है, जिसे हम कहते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ठीक है? इस बीमारी ये एक तरह की मतलब डिजीज़ है। इसमें जो है व्हाइट व्हाइट सा शरीर में हमारे होने लगता है। ये उसी को उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उससे किस तरह से उससे बचाव किया जा सकता है। उसमें मतलब जिनको अगर ये डिजीज़ है तो उनसे किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये दिन मनाया जाता है। रहता 30 जनवरी राष्ट्रीय शहीद दिवस। ठीक है? तो ये जो हमारा राष्ट्रीय शहीद दिवस है, इस दिन महात्मा गांधी जी की नथुराम गोडसे ने गोली मार के हत्या की थी। तो इस दिन को ही हम मनाते हैं 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के। ठीक है? तो ये जनवरी के थे जो हमारे कुछ प्रश्न बनते हैं जो बार-बार क्वेश्चन रिपीट हो। ठीक है?
अब आते हैं फरवरी में। फरवरी के महीने में 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए 1 फरवरी 1977 को अंतरिम भारतीय तटरक्षक की स्थापना की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी, जो घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन भारतीय तटरक्षक बल को औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापना अगर कही जाए तो 77 में ही अंतरिम रूप से इंटरनल कर दी गई थी, और औपचारिक ऑफिशियल रूप से इसको हम 1978 से 18 अगस्त से ने शुरू किया था। ठीक है, तो 10 फरवरी राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस में आते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस 10 फरवरी 2015 को मनाया गया। हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डिवर्मिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल में 2 बार मनाया जाता है, दोनों की डेट सेम है और उनके महीने जो हैं यानी जो उनका मंथ है वो अलग अलग है। तो इस बात का ध्यान रखना है। डिवर्मिंग एक कृमिनाशक दवा है जो उन्हें राउंड बाउंड रोग और टेपवर्म जैसे हेलमिंथस परजीवी से छुटकारा दिलाती है। अब 12 फरवरी है, जिसे हम नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जिसे हम कहते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार भारत में उत्पादकता आंदोलन के प्रसार के लिए एक प्रमुख संस्थान है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का गठन 13 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाने और 7 दिनों के बाद राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह यानी कि 12 फरवरी से 18 फरवरी के पूरे देश में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरे वीक तक का पूरा एक कार्यक्रम होता है जो अलग अलग जगहों पर इससे अवेयरनेस फैलाने का कार्य इसमें किया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल वुमेन डे है वो 13 फरवरी है, पर अगर हम जब बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तो वो 8 मार्च है, उसी के अगले महीने में, पर वो 8 तारीख। सरोजनी नायडू द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयासों को मान्यता देते हुए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और ये कहाँ की थी? सेकंड उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की ये क्या थी? राज्यपाल थी, क्योंकि पहली महिला थी भारत। और इनके द्वारा कुछ बुक्स भी लिखे गए हैं जो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो बुक्स हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, 24 फरवरी को हम मनाते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे। 24 फरवरी को मनाते हैं। यह वर्ष 1944 में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब आगे आते हैं 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो 10 नवंबर यूनेस्को द्वारा विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञान की सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिह्नित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यानी कि बात करें हम नेशनल साइंस डे की तो 28 फरवरी को मनाया जाता है सर सीवी रमन की याद में। और जो हम बात करते हैं कि यूनेस्को के द्वारा जो विश्व शांति और विकास के लिए जो वर्ल्ड साइंस डे है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1 मार्च को हम मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है, ये हमें बताता है। फिर 4 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो 4 मार्च को जो हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इसके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्रम मंत्रालय भारत सरकार के दिन जो आता है 4 मार्च 1966 को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की थी। 15 मार्च राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि
हम 15 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या टीकाकरण दिवस। बात नेशनल वैक्सीनेशन डे तो 16 मार्च को मनाते हैं। 1995 में इसी दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। देश से पोलियो उन्मूलन की पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए पल्स पोलियो अभियान के रूप में हुई। इस व्यापक अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें दी गई। भारत में पोलियो का अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2011 में पश्चिम बंगाल में 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। अब भारत में पोलियो के केस ना के बराबर देखने जाते हैं, परंतु फिर भी सरकार द्वारा समय समय पर इसके अभियान चलाते जाते हैं और बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। अप्रैल के महीने में कुछ दिन हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो एक है 3 अप्रैल, सबसे पहला इसे हम सेना चिकित्सा और स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। यह युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के साथ साथ सभी सेवा कर्मियों को, जिसमें पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को शांति के दौरान व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। फिर 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था और 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे, जिसे मुंबई कहा जाता है, से लंदन में भारतीयों के स्वामित्व वाले पहले जहाज की नौका की चिन्हित करने के लिए दिन मनाया जाता है। जहाज को SS नोएल्टी कहा, यानी 5 अप्रैल 1919 1919 को बॉम्बे से लंदन में भारतीयों के स्वामित्व वाले पहले जहाज की नौका को चिन्हित करने के लिए इनको मनाया जाता है। इस दिन वरुण नामक एक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। जो नेशनल मैरीटाइम डे है वो तो हम अप्रैल में मनाते हैं, 5 अप्रैल को, लेकिन वर्ल्ड जो है वो हम मनाते हैं सितंबर के अंतिम गुरुवार को, यानी कि लास्ट जो हमारा महीने का थर्सडे होता है उस दिन हम। अब 9 अप्रैल की बात करते हैं। 9 अप्रैल को कौन सा दिन होता है? तो CRPF वीरता दिवस। इस दिन को CRPF शौर्य दिवस भी कहा जाता है। 19 अप्रैल 1965 को 6 CRPF जवानों की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रन में सरदार पोस्ट पर 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया दिया। ठीक है, तो उसी को हम CRPF वीरता दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। भारत सरकार ने 2003 में 1 अप्रैल को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। इसे भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। यह कस्तूरबा गांधी की जयंती भी है। ठीक है। 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। अब सियाचिन दिवस, सियाचिन पता है कि सबसे ऊंची अमन चोटियों में से है जहाँ पर हमारी सेनाएं तैनात हैं। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 1984 को मनाया जाता है क्योंकि भारतीय सेना ने मिलाफोर्डा और सोल्टोरम रिडगोलिन पर अन्य पास हासिल किए। इस प्रकार ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया। 21 अप्रैल को हम मनाते हैं सिविल सेवा दिवस। यह तारीख उस दिन को मनाने के लिए चुनी जाती है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकॉफ हाउस, यानी कि जो दिल्ली में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षिका को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। संविधान जो हमारा 24 अप्रैल है उसे मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था हमारा 1992, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ने पंचायती राज संस्थानों पर संवैधानिक दर्जा दिया। उस दिन उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था पंचायती राज को। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारतीय राज्य उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसके राज्य दिवस का उत्कल दिवस कहा जाता है। तो इस बात को भी अलग से ध्यान रखना है कि जो उड़ीसा का जो
गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, उसके राज्य दिवस को हम उत्कल दिवस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 11 मई। ये तो सबको याद होगा अच्छे से, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इस दिन को पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। ठीक है, यह वो दिन है जब भारत ने 11 मई 1998 को पोखरान, जो कि राजस्थान में स्थित है, परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। भारत ने पोखरान नामक ऑपरेशन में अपनी शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे शक्ति का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं हम 16 मई की, जिसे हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नेशनल डेंगू दिवस में हम मनाते हैं किसको? 16 मई। और 16 मई के बाद आता है 21 मई, इसे हम मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में। इस दिन का उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के असामाजिक कृत्य और मानव पीड़ा और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी, यानी कि राजीव गांधी को ही हम, जिनको हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो उस दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। फिर 30 मई को हम क्या मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी अखबार, जिसे उदंत मार्तंड कहा गया, ये बात हो रही है 1826 की। ठीक है, उदंत मार्तंड कहा गया, को संपादित और प्रकाशित किया गया। अब जून की बात करते हैं, तो 29 जून के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, या पीसी महालनोबिस भारतीय सांख्यिकी के जो जनक थे की जयंती है। 1931 में उन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ठीक है, इसे हम आज क्या बोलते हैं? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो कि एक में थे, उससे अलग होकर ही ये तेलंगाना एक अलग राज्य बना था 2014 में। ठीक है, और कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पर वो स्थापित किया गया। जुलाई के महीने की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? नेशनल डॉक्टर डे। नेशनल डॉक्टर डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। कह रहा है पौराणिक चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मानित करने के लिए पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं को ही BC रॉय को ही हम शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में विधान चंद्र रॉय पूरा नाम तय करके ना BC रॉय दे दिया जाता है, पूरी बात करें। ठीक है, उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1962। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी, जो कि एक लंबा पीरियड, मतलब समय है जो उन्होंने अपना योगदान दिया हमारे देश में। डॉक्टर राय को 4 फरवरी 1961 को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो 1 जुलाई को हम जो मनाते हैं वो है नेशनल डॉक्टर डे। ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, और ये BC रॉय जो थे वो पश्चिम बंगाल के मूल रूप से रहने वाले थे। 23 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 23 जुलाई को हम मनाते हैं। भारत हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन 1927 में देश में पहली बार रेडियो प्रसारण भारतीय प्रसारण कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। उसी दिन से हम इसको प्रसारण मनाते हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 23 जुलाई से। ठीक है, 23 जुलाई। अगस्त के महीने में कौन से इंपॉर्टेंट डे है? पहला डे है जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है 7 अगस्त, जिसे हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी कि हम नेशनल हैंडलूम डे के। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जुलाई 2015 में 7 अगस्त को
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया। 2015 में इसको पहली बार घोषित किया गया था कि 7 अगस्त को मनाया जाएगा और इसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था। तो जो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे अभी भी कोई 7 अगस्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया। तो सुनिए, इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना। 20 अगस्त को मनाते हैं सद्भावना दिवस। ठीक है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाने के लिए हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं 29 अगस्त, जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। फिर आते हैं हम सितंबर के महीने पे। तो सितंबर का जो महीना है उसमें 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह होता है। 1 से 7 सितंबर क्या है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह होता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1982 में खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था और सितंबर के पहले सप्ताह में पूरे देश में मनाया जाता है। जो 7 सितंबर है, ठीक है, उस दिन तक ये मनाया जाता है। 1 से लेकर 7 सितंबर तक। सितंबर को पोषण के महीने के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए हाँ, क्योंकि 1 से 7 सितंबर पहले ही सप्ताह में मनाया जाता है सितंबर के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। इसीलिए हम इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को पूरे महीने को सप्ताह को हम पोषण के महीने के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे। 1962 से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, नेशनल टीचर डे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड टीचर डे हम मनाते हैं उसी के ठीक अगले महीने में और डेट उसकी सेम है। तो 5 ही तारीख है दोनों की, बस 1 महीने का फर्क है आगे पीछे का। तो नेशनल टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, उसी के 1 महीने बाद हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड टीचर डे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे, या हम ये भी कह सकते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे। बात कही है एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन। अगर मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मतलब गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। का जन्मदिन 15 सितंबर भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा सितंबर था, पूरे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। ठीक है, अब बात करते हैं हम अक्टूबर के। तो अक्टूबर के महीने में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज है जो हमें याद रखना जरूरी है। तो जो अक्टूबर का 2 से लेकर 8 तारीख का जो ये समय होता है, इसमें हम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं। ठीक है, जिसे 2022 में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया गया था। अब ये अगले साल यानी कि 2023 में अभी मनाया जाएगा अभी। ठीक है, अक्टूबर के महीने में। तो ये ध्यान रखना, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच हर साल पूरे देश में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ये अगले महीने ही मनाया जाने वाला है। अब बात करते हैं हम 8 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, तो उसी 8 अक्टूबर 1932 को जिस दिन हमारी भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, उसी दिन को हम इस भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी और यह देश की सबसे पुरानी फोर्स है। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना, इसके ठीक 3 साल बाद ही इसकी स्थापना हो गई थी। 31 अक्टूबर, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस या एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। और इस दिन को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये 2023 में इनकी 145वीं जयंती होगी। नवंबर के महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है? 9 नवंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को सभी नागरिकों के लिए उचित और निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए की थी। ठीक है। 11 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जो हमें मनाते हैं। यह तारीख स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए चुनी गई है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के याद में हम ये 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं 16 नवंबर की, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस काउंसिल की स्थापना 4 जुलाई 1966 को भारत में हुई थी, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना काम शुरू किया। स्थापना इनकी जुलाई में ही हो गई थी 66 में, परंतु इनका काम जो इनका शुरू हुआ वो इन्होंने काम करना जब शुरू किया उसी 16 नवंबर के महीने में 16 तारीख से, इसीलिए उस तारीख से भी हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं 17 नवंबर की, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो 17 नवंबर को भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मिर्गी एक विकार है, मतलब एक तरह का ये इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में कुछ ऐसी तंत्रिका कोशिका गतिविधियाँ जो होती है परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से आदमी को बार बार क्या होता है, व्यक्ति को वो दौरे पड़ने लगते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि बेहोश हो जाते हैं दौरे पड़ने के बाद। ठीक है, तो ये एक तरह की एक रोग है ये। उसी लिए अवेयरनेस के लिए, उसके बचाव के लिए इन सब चीज़ों को जानकारी सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं 14 नवंबर, जिसे हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल दिवस, जिसे बाल दिवस को हम 14 नवंबर को भारत के जो सबसे पहले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। इनका जन्म 1889 में इस दिन हुआ था। तो नेशनल ये राष्ट्रीय 14 नवंबर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे वैश्विक बाल दिवस की तो कब होता है, 20 नवंबर, ठीक है, उसी के 6 दिन बाद। फिर हम बात करते हैं 19 नवंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये दिन मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 19 नवंबर को जो मनाया जाता है, यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 26 नवंबर, राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस जिसे हम कह सकते हैं। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, यानी कि नवंबर में भी 26 तारीख को ही इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और जनवरी 1950 यानी कि अगले साल 26 तारीख को ही इसे लागू किया गया। मतलब तारीख समय पर उनका जो वर्ष है और जो महीना है वो अलग है। तो 26 नवंबर जिस दिन इसको अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, उस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस, संविधान दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। इस दिन को डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। पता है, जैसे अलग अलग तरह की क्रांतियाँ हैं, उसमें एक श्वेत क्रांति भी है। ठीक है, दिसंबर में, अब दिसंबर के महीने में कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो 2 दिसंबर को हम सबसे पहले मनाते हैं। तो आता है हमारा इम्पोर्टेंट डेज पूरे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। यह दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाई। ठीक है, तो ये भोपाल में जो गैस हादसा हुआ था, उस दिन याद में हम 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस। तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन
ट्राइडेंट के दौरान 1971 में 4 दिसंबर को से मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस के रूप में। ठीक है, 7 दिसंबर को हम मनाते हैं भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस। ठीक, यह भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए भारत के लोगों से धन संग्रह के लिए भारत को समर्पित एक दिन है। यह 1949 से 7 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष देखा जाता है। तो 7 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस। 14 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या मनाते हैं 14 दिसंबर को हम? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। यह हर साल 14 दिसंबर को 1991 के बाद से मनाया जाता है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हर साल ये समारोह मनाता है। तो 14 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अब बात करते हैं हम 16 दिसंबर की। तो 16 दिसंबर को हम मनाते हैं विजय दिवस। ठीक है, तो 16 दिसंबर में विजय दिवस जो मनाया जाता है, यह भारत में हर वर्ष 16 दिसंबर को पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के लिए, जिसे हम पहले पूरी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था बांग्लादेश को, उस बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 के पाकिस्तानी युद्ध में जब हुआ था, उस समय जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत हुई थी, तो उस जीत के याद में, उस उपलक्ष्य में हम 16 दिसंबर को विजय दिवस। और इसी से मिलता जुलता एक और डे है इम्पोर्टेंट, वो है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, तो विजय दिवस जो जीत हुई थी हमारी पाकिस्तान पर, उसको हम 16 दिसंबर को मनाते हैं। और कारगिल में जो जीत हुई थी हमारे, उसको हम कारगिल विजय दिवस जो मनाते हैं, कुछ 20 जुलाई में। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारतीय गणित प्रतिभा से निवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। आगे हम बात करते हैं 23 दिसंबर की। 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे हम 23 दिसंबर को मनाते हैं। तो यह दिवस जो है 23 दिसंबर, इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। तो उस दिन से ही हम 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं 25 दिसंबर की, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के पक्ष में मनाया जाता है। ये जो डेज है ना, दिसंबर के महीने के जो डेज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो डेज हैं दिसंबर के महीने में, ये 22 तारीख से कंटिन्यू शुरू होते हैं। इसको बहुत ध्यान से दिसंबर के महीने में याद रखना है आप जो होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कौन कौन से डेज? एक होता है हमारा 22 तारीख, ठीक है, 22 दिसंबर। उसके बाद जिस 22 दिसंबर को हम जो मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस, ये ठीक है। उसके बाद हम जो 23 दिसंबर को मनाते हैं नेशनल फार्मर्स डे, जिसे हम किसान दिवस बोलते हैं। तो 22 के बाद 23 जो अगले दिवस है वो राष्ट्रीय किसान दिवस है। उसके बाद हम उसी के अगले दिन 24 तारीख को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, और उसी के अगले दिन हम 25 तारीख को मनाते हैं सुशासन दिवस। तो ये जो 4 दिन है, ये दिसंबर के महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो इनको दिसंबर के महीने में अच्छे से याद। ठीक है, तो ये हमारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। और ये वो क्वेश्चन है जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत मतलब अलग तरह के हैं, पर यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए इस पर ध्यान देने बहुत ज़रूरी है। इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। तो इसी के साथ हम अपने सेशन के अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं ये होगी, आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से पहले हमारे वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, और उसी तरीके से
इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे वो अपनी क्वेरी भेजेंगे कि हमें किस तरह के और क्वेश्चंस या किस तरह का टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ना है या हमें इसके बारे में बताइए, तो वो हम और अच्छे से ला सकें ताकि तो इसीलिए आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़े रहें ताकि और भी इससे काफ़ी सारी आपको चीज़ों का फ़ायदा हो। तो बस खत्म करते हैं।